है। आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिए। पहले हम ये समझते हैं, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर एक होगा तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 4 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट अगर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अगर आंसर का यूनिट डिजिट ये जो है ये यूनिट डिजिट है क्वेश्चन का, अगर यूनिट डिजिट 1 आ जाता है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा या तो 9 होगा। ऐसे ही सब है। 4 अगर यूनिट डिजिट पे होगा तो या तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 होगा या तो 8 होगा। 5 अगर यूनिट डिजिट है तो 5 का हमेशा आंसर का भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अगर 6 यूनिट डिजिट है क्वेश्चन का तो आंसर का 4 या 6 होगा। अगर यूनिट डिजिट 9 है क्वेश्चन का तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में 2, 3, 7, 8 ये यूनिट डिजिट पर हैं, किसी भी क्वेश्चन के ये यूनिट डिजिट है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन में कुछ इस तरह दे दिए, मान लीजिए 68 दे दिए, तो ये हम बिना सोचे समझे बोल देंगे कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट अगर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे। स्क्वायर रूट सीखने से पहले हम ये सीखेंगे, किसी के इकाई अंक पे अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला। जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर निकालना है, तो ये इकाई अंक पे यहाँ 5 है तो पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। फिर यहाँ 2 है तो 2 और इसके एक आगे वाले टर्म यानी 2 × 3 6 यहाँ लिख देंगे, 625। ऐसे ही मान लीजिए 45 है, इसका स्क्वायर निकालना है, पहले 25 लिख देंगे, फिर 4 × 5 कर देंगे यानी 20। ऐसे ही करेंगे। पहले 25 लिख देंगे शुरू में अगर जिसके इकाई अंक 5 है, फिर जो दहाई अंक पे है या आगे भी कुछ है तो उसको एक आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 123 है, इसका हमें 125 इसका हमें निकालना है। पहले तो यहाँ इकाई अंक है, इसको लिख देंगे 25, ठीक। अब यहाँ पर 12 है, फिर इसके आगे में 12 × 13 कर देंगे। 12 × 13 कितना आ गया, 156। यहाँ 156 लिख देंगे यानी 125 का स्क्वायर ये हो गया। तो ये हम सीखे रहेंगे तो आसानी होगा स्क्वायर रूट निकालने में। तो आइए हम स्क्वायर रूट निकालना आप सीखते हैं। उससे पहले ये सब स्क्वायर 30 तक तो आपको याद रखना ही चाहिए। यहाँ तक 30 तक तो सभी को याद रहना चाहिए स्क्वायर सभी अंक के। जैसे देखिए यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट निकालना है 2116 का, तो इसको हम क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे। ये 16 एक पेयर हो गया और ये 21 एक पेयर हो गया। इसके इकाई अंक पे 6 है तो आंसर के इकाई अंक पे क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक। और यहाँ पर 21 है तो 21 है तो 21 किसका परफेक्ट स्क्वायर के सबसे नज़दीक है, या तब 21 किसके परफेक्ट स्क्वायर के कम वाला को लेंगे। जैसे यहाँ पर है 4, इसके नज़दीक कौन सा है तो 16 है और 25 है, लेकिन
हम कम वाले को लेंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है तो 4 लेंगे, तो मेरा बना क्या, एक 44 बना और एक 46 बना। तो हमको 44 और 46 का 44 और 46 के बीच कन्फ्यूजन है, क्या होगा, तो हम इसके बीच में 45 आता है। 45 का हम स्क्वायर निकालना ट्रिक से जानते हैं, 25 और 16, 16 25 नहीं, इसके आगे 20, 20 25 आ रहा है, इसका आ रहा है 20 25, 20 25 से ये बड़ा है तो हम बड़ा वाला लेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 46। एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 9801, इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले तो हम ये इकाई अंक पे देखेंगे क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब 98 का देखते हैं, 98 के पास में कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 9 है 10 है, लेकिन हम कौन सा लेंगे, कम वाले लेंगे, यानी 9। तो क्या पेयर बना, एक 91 बना और एक 99 बना। अब हमें दोनों के बीच कन्फ्यूजन है, तो हम इसके लिए बीच 95 को ले लेंगे, ठीक। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 और 9 इंटू 10, 90 और 25, मतलब 9025 आया। 9025 से 9801 बड़ा है, तो हम बड़ा वाला को ले लेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 99। एक और क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3 2 1। हम ये एक पेयर को ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक। और ये एक पेयर हुआ, ये किसके नज़दीक है, 123 11 के, तो यहाँ 11 और 12 के बीच है, तो कम वाला लेंगे 11। तो क्या पेयर बनेगा, एक 111 बनेगा और एक 119 बनेगा। तो हम इन दोनों के बीच अगर कन्फ्यूजन है तो हम एक 115 ले लेंगे, 115 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 25 और 11 इंटू 12 कर देंगे, 11 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 132। ये 115 का स्क्वायर हो गया इतना। अब देखेंगे 13,225 और यहाँ 12,000 है, छोटा है तो छोटा वाला को ले लेंगे, यानी 111 आंसर। एक क्वेश्चन और देखेंगे, मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना है 15,129 का, तो हम एक पेयर बनाएंगे। ये इकाई अंक में 2 ही को लेते हैं, बाकी यहाँ पर ले लेते हैं, तो 29 है, इसके इकाई अंक में क्या है, 9। तो क्या हो जाएगा इसका, या तो 3 होगा आंसर का इकाई अंक, या तो 7 होगा। अब देखेंगे 151 किसके पास है, 151 किसके पास है, तो 12 के आसपास है। यहाँ 12 का एक पेयर क्या हो गया, 123 और एक 127। हमें इन दोनों में कन्फ्यूजन है, इनके बीच में आता है 125। 125 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 125 का स्क्वायर 25 और 12 गुने 13। अब हम एक और निकालना सीखेंगे, जैसे 15,129 है, इसका स्क्वायर रूट। तो हम एक पेयर शुरू में इकाइयों दहाइयों को एक पेयर बना लेते हैं और 151 को एक। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। आंसर का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। और 151 किसके पास है, 151 किसका स्क्वायर के पास है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसके पास है तो 12 हो जाएगा इसका। तो पेयर क्या बना, 123 और 127, ये दोनों पेयर बना। तो हमें ये दोनों में कन्फ्यूजन है कौन सा होगा, तो हम
इसके बीच में 125 ले लेते हैं, 125 लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं तो 25 और 12 गुने 13 156। अब देखिए यहाँ 15,625 आ रहा है, यहाँ 15,129 है, यानी इससे ये छोटा है, छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 123।